कार्यक्रम है वो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्लस 18 जनवरी बाबा का जो स्मृति दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में हम बच्चे मना रहे हैं। वैसे तो भाई बहन जानते हैं बाबा का दिवस, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बाबा जो है 18 जनवरी 1969 को जो है व्यक्त हुए थे। ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा का साकार रथ है, हम बच्चे जो है ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। हम सब बच्चों के अति प्रिय ब्रह्मा बाबा ही हैं। उनकी वैसे भी दुनिया के भी हिसाब से ब्रह्मा के द्वारा शक्ति दिखाते हैं, तो उस नाते से भी सब उन्हीं की संतान है। और ज्ञान के नाते से भी तो वास्तव में हम सब ब्रह्मा की ही संतान हैं। इसलिए ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, तो हम ब्रह्मा के समान आचरण वाले बने। तो वही हमें बाबा की स्मृति दिवस पर जाता है कि ब्रह्मा बाप के समान बने। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के हम बच्चे चलें, ताकि आने वाली जो सतयुगी दुनिया है स्वर्ग में हम जा सकें, देवी देवता बन सकें। और निकट भविष्य में जब इस दुनिया का महाविनाश होगा और उस महाविनाश के दौरान जो बहुत सी जो है दुखद घटनाएं घटेंगी, उसको हम सहज ही उन सब चीज़ों का सामना कर सकें। और जो महादुख होगा उसमें हम जो है दुखी ना हो। क्यों? जब हमारे अंदर योग की पावर होगी, आंतरिक शक्तियाँ हमारे अंदर होगी, हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो जागृत होंगी, तो हम उन सब समस्याओं का सहज ही सामना कर सकेंगे और कोई भी समस्या हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। निकट भविष्य में बाबा ने कई मुरलियों में ऐसा भी बताया है कि विनाश के दौरान ऐसी भी समस्याएं आएंगी कि जो युगल सोल की जो नहीं जिसे कहते प्रेत आत्माएं, तो उनका भी बहुत प्रभाव होगा। तो क्योंकि अनेक आत्माएं जो है अकस्मात अपना शरीर छोड़ करके जाएंगे, उनको शरीर तो मिलेंगे नहीं मिलेगा तो वो शांति के लिए इधर उधर भटकेंगे। जो प्रेत आत्माएं बन गई तो वो शांति के लिए भटकेंगे, और जब फिर वो जाएंगे कहाँ, तो उन्हें तो मालूम है ये बाबा के बच्चे हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ये बाबा के सेंटर से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जो सफ़ेद कपड़े वाले दीदी या माई जी है उन्हीं के पास आएंगे, तो वो आत्माएं सूक्ष्म में वो तो सब जानती हैं। तो वो शांति के लिए हम आपके पास आएंगे आत्माएं, और पता लगा हमारे पास शांति होगी ही नहीं अपने लिए, तो उन्हें क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हम आप देखते हैं कि अभी ये कोई जैसे नहीं कहते बंदर अंदर या और कोई जानवर हो या कोई दुष्ट आत्मा हो, तो उसे जब उसकी मन की चीज़ नहीं मिलती तो खिसियाती है ना। तो क्या करेंगी वो आत्माएं? फिर हम आपको उल्टे और हमारे और आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, मारेंगे, पता लगा खींच के थप्पड़ मारेंगे, तो हमको दिखाई भी नहीं पड़े तो कितना दुख होगा। तो इसलिए अभी से ही हमें भगवान के इशारों को पहचान करके और जो भी हमें थोड़ा समय मिला है उसको हम सदुपयोग करें, अपने में योग का बल भरें, अपने किए हुए पापों को दग्ध कर लें, स्वाहा कर लें, क्योंकि फिर कोई ऐसा समय नहीं मिलेगा जो हम कुछ कर सकें। और हम आप ये जानते भी हैं कि समस्याएं कभी भी कम नहीं होंगी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि इस संसार में समस्याएं बढ़नी ही हैं, घटनी नहीं है। आज एक समस्या है तो कल दो हो जाएंगी। कल एक जगह हम लोग गए दीदी हम, तो एक बहन जी अपने ज्ञान में चलती हैं, तो
तो उन्होंने बताया कि अभी तक तो हमको आश्रम पर भी आ जाते थे, क्योंकि पहले वो कहा करती थी कि हम अपने बच्चे का शादी कर लें और फिर घर से फ्री हो जाएगी, बहू आ जाएगी, तो फिर हम खूब बाबा के घर में आया करेंगे, क्लास करने आया करेंगे, लोग भी लगा सकेंगे। अभी हमारा टाइम नहीं मिलता है हमको। लेकिन कल बोली कि पहले तो फिर भी हम अच्छे थे, हफ्ता 15 दिन में फिर भी हम आसन पर पहुंच जाते थे, लेकिन गुरुवार को गुरुवार, लेकिन अब तो हम महीनों नहीं आ पाते हैं। अब तो हमें और ही हम जो है उलझ गए, क्योंकि अब उनका नाती पोता भी हो गया। तो बताया है कि अब और समस्याएं हो गई। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि आज ये समस्या है कल नहीं रहेगी। तो भले हम एक समस्या को सुलझा लें, लेकिन एक के बदले 4 हमारे जीवन में समस्याएं और आ जाएंगी। तो इसलिए हमें जो भी मिला है, जैसी भी स्थिति मिली है, और जो भी साधन मिले हैं, जो भी समय मिला है, उसी समय को सदुपयोग करें। और फिर बाबा ने ये तो नहीं बताया है कि अपना कारोबार छोड़ दो, या घर परिवार छोड़ दो, या बच्चे छोड़ दो, या खाना छोड़ दो। इन सबको संभालते हुए, अभी क्लास में नहीं मुरली बताया था दिन की, हम सब कुछ करते हुए भी बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा ने मुरलियों में भी कहा है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि हमें समय नहीं मिला। उधर देखो, बाबा को याद कर सकते हैं हम। देखिए, भले ये बहाना कर देते हैं कि मेरे पास समय नहीं, समय सभी के पास होता है और है। हर चीज के लिए हम समय निकालते हैं। भाई, हम भोजन करने के लिए समय निकालते हैं, नहाने के लिए समय निकालते हैं, कपड़े बदलने के लिए समय निकालते हैं। तो उसी में थोड़ा और एडजस्ट कर लें। भाई, ऐसा तो है नहीं, हम आप सभी जो है 8 घंटे तो सोते हैं, 7-8 घंटे, तो 1 घंटा कम सो लें, उससे भी काम चल सकता है ना। या उसके साथ साथ हम कहते हैं बाबा के लिए मेरे पास कुछ नहीं, हम बाबा के पास लिए मेरे पास ना, तो भाई हम कैसे, हमारे पास जो भी बाबा ने ज्ञान और शक्तियाँ दी हैं, उन्हीं के द्वारा तो हम भाग्य बना सकते हैं। भाई, तन मन धन, इस स्थूल में मैं पहले आता है तन मन धन, तो उनके द्वारा भी हमारा भाग्य बनता है। तो ऐसा नहीं कि हम कभी कभी कह देते क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो हम करना तो खूब चाहते हैं, हम बाबा के एक में कर नहीं पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम थोड़ा, वैसे हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम बाबा के एक में थोड़ा लगाते हैं तो उससे भी हमारा भाग्य बनता है। उसके साथ साथ हमारा जो है मन लगता है। एक बाबा का गीत है, जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। यदि हम बाबा के एक में कुछ लगाएंगे तो हमारा वहाँ मन लगेगा। उसी से प्यार होता है जिसमें आपका धन लगा होता है। जैसे आप कभी कभी, हम सब अनुभवी भी हैं, जैसे किराए के मकान में जब रहते हैं तो उसमें कोई स्नेह प्यार नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता, क्योंकि जैसे कुछ उसमें नुकसान हो रहा है तो होने दो। और उसी में अगर आपने बहुत मेहनत से कमा करके पैसा लगाया और बनाया और बड़ा मेहनत से, तो उसमें क्या है, अगर उसमें कुछ नुकसान होता है तो अंदर से कष्ट होता है और उसमें बुद्धि लगी रहती है ना। तो ऐसे ही अगर हम बाबा के यज्ञ में भी अपना तन लगाते हैं, भाई नहीं किसी के पास धन है तो तन तो लगा सकता है, मन तो लगा सकता है। और ये हम आप ये जानते भी हैं, जैसे मकान जब बनता है तो इसमें हर चीज का रोल होता है। भाई, इसमें ईंट भी लगा है, सीमेंट भी लगा है, पानी भी लगा है, लोहा भी लगा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम तन मन धन समय संकल्प स्वास्थ्य सब कुछ सफल करें, क्योंकि आने वाला समय फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। निकट भविष्य में ऐसा समय आएगा, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बच्चे, आपको ख्याल मांगना नहीं है, लेकिन आने वाला समय जो कुछ सफल करना चाहो कर लो। निकट भविष्य में आपके पास करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों रुपया लेकर के आएंगे कि मेरा ये लगा लो बाबा के लिए, लेकिन
उस समय तुमको नहीं लेना है विनाश के पेट में, है ना। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि अगर तुम बच्चे ले लोगे तो उसका रिटर्न मुझे देना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे बाबा के यज्ञ में लगाते हैं अपना तन मन धन, तो उसका रिटर्न तो दीदी देगा ना, दीदी देंगी ना भाई जी देंगे, है ना, बाबा देगा। क्योंकि बाबा का यज्ञ है, हम सब बाबा के यज्ञ के सेवक हैं, है ना। हम यज्ञ हमारा नहीं है, यज्ञ बाबा का है, और उस बाबा के यज्ञ में हम बच्चे सेवादारी हैं, निमित्त मात्र, है ना। तो इसलिए जो भी बाबा के यज्ञ में लगाता है तो इसके रिटर्न में बाबा ही देगा। और यदि कोई भाई बहन ने ये सोच करके दिया कि हम दीदी को दे रहे हैं तो उसका फल पूरा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम आप किसी भी बहन भाई को जैसे आप देंगे, भाई जैसे आपने 100 रुपया दिया है तो वो 100 ही देगा, ज़्यादा नहीं दे सकता है। वो भी 100 देने में बहुत मुश्किल की बात है, उसमें भी आपको कई बार मांगने पड़े तब मिले, है ना। लेकिन बाबा कितना देता है? बाबा पदम गुणा देता है। तो इसलिए कोई आत्मा कितना दे सकती है? भाई जितना आपने दिया जाएगा था वही रिटर्न कर सकता है, लेकिन बाबा को अब जब देंगे, बाबा रिटर्न करेगा तो पदम गुणा देगा, 1000 गुणा देगा। तो इसलिए जो भी हम करते हैं बाबा का ये किसके समझ करके करें। तो इसलिए अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करना है। जो भी हमें शक्तियाँ मिली हैं उन सबको सफल करना है। क्यों? क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। अब बाबा जैसे एक समय था कि कहता था कि बच्चे चलते रहो, लेकिन क्या है अब मंजिल बहुत दूर है, समय थोड़ा है, हम चलकर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, दौड़ के भी नहीं पहुंच सकते हैं। एक होता दौड़ना, लेकिन कैसे पहुंच सकते हैं? उड़ के पहुंच सकते हैं। भाई जैसे सपोज के लिए कि भाई हमें दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से नहीं, बहुत समय बहुत थोड़ा है, ट्रेन से नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, हवाई जहाज से तुरंत पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही अब समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा समय मिला, क्योंकि बाबा को आए हुए 87 साल होने जा रहा है ना, 87 साल होने जा रहा है। और बाबा आया हुआ है इस तरह पर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहा है। तो हम आत्माओं को लास्ट में बाबा का ज्ञान मिला, लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे लास्ट तक सीटें खाली रहेंगी। दुनिया की जो ट्रेन होती है उसमें समय आउट हो जाता है तो फुल हो जाती है, फिर टिकट नहीं मिलती है। लेकिन बाबा की जो ट्रेन है वो आप कभी भी जो है टिकट कटवा सकते हैं। किसकी? पवित्रता की, अपनी श्रेष्ठ मर्यादाओं की, ज्ञानपूर्ण शक्तियों के द्वारा जो है हम श्रेष्ठ चाल चलन के द्वारा जो है हम उस ट्रेन का जो सीट है माना सत्य की दुनिया के लिए वो हम रिजर्व कर सकते हैं। तो अब भी समय है, हम अपना उच्च भाग्य बना सकते हैं, श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो आज के साथ साथ मकर संक्रांति भी बताया गया। मकर संक्रांति माना परिवर्तन का ये पर्व है। तो हम जैसे सूर्य क्या है मकर रेखा में जो है प्रवेश करता है, तो ऐसे ही जो है उत्तरायण में जैसे ये धर्म कर्म का मानते हैं, नहीं महाभारत में दिखाते हैं कि भीष्म पितामह ने जो है जब तक जो है प्राणों की सैया पड़े रहे तो अपने प्राण जो है इसी समय त्यागे थे उत्तरायण में जब सूर्य पहुंचा। तो इसलिए ये बहुत विशेष धर्म कर्म का माना गया है। तो इसलिए ये परिवर्तन का समय है और मिलन का, पिता और पुत्र के मिलन का समय बताया गया है। तो पिता हमारा कौन है? शिव बाबा, हम उसके बच्चे हैं। तो इस समय शिव बाबा से मिलन का ये समय है। तो ऐसे समय को हमें अब खोना नहीं है, सफल करना है।